नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। आगाज करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आज से नया वक्फ कानून देश में लागू हो चुका है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी भी कर दी है और आपको यह बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में पेश किया गया। दोनों जगहों से इसके पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद से यह कानून बन गया। वहीं आज केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी है कि यह कानून आज यानी कि 8 अप्रैल से ही पूरे देश में लागू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर बवाल भी शुरू हो गया है। देश के अधिकांश मुस्लिम संगठनों की ओर से वक्फ कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अक्सर अली, जो कि मणिपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वक्फ संशोधन बिल का उन्होंने समर्थन किया, जिसकी उनको भारी कीमत चुकानी पड़ी। गुस्साई भीड़ ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया, तो वहीं वक्फ संशोधन कानून के पक्ष में बोलने पर गुस्साई भीड़ ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। हिंसक भीड़ मणिपुर में उनके घर पहुंची और जमकर बवाल काटा। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया है। इसके अलावा कई गाड़ियों में आग भी लगा दी। इस कानून के खिलाफ देश भर में मुस्लिम समुदाय के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इसी बीच मुर्शिदाबाद में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान लोग उग्र हो गए और पुलिस की टीम पर पथराव भी करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। मुर्शिदाबाद में 66% से ज्यादा मुसलमान आबादी है। वहीं इस प्रदर्शन के बीच मुर्शिदाबाद में अभी पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया है और जमकर आगजनी की गई है। इलाके में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया है। यहां मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की है और उसे आग के हवाले कर दिया है। तो वहीं मणिपुर के बीजेपी नेता अक्सर अली, जो कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वक्फ संशोधन बिल का उन्होंने समर्थन किया, जिसको उनकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। गुस्साई भीड़ ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। वक्फ संशोधन कानून के पक्ष में बोलने पर गुस्साई भीड़ ने उनके घर में आग लगा दी। आपने बिल्कुल सही सुना। हिंसक भीड़ मणिपुर में उनके घर पहुंची और जमकर बवाल काटा। हिंसक भीड़ मणिपुर के थोम्बल जिले में रविवार 6 अप्रैल की रात को करीब 9 बजे सड़क पर निकली और अली अक्सर के घर के बाहर पहुंच गई। दरअसल बीजेपी नेता ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था। ये बात लोगों को हजम नहीं हुई। उन्होंने अक्सर अली के घर को फूंक दिया। इससे पहले इंफाल घाटी के कई इलाकों में वक्फ बिल के विरोध में शामिल 5000 से ज्यादा लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये लोग बिल वापस लेने की मांग पर अड़े थे। गुस्साई भीड़ की सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी हुई और इन लोगों ने नेशनल हाईवे 102 पर जाम लगा दिया। हिंसक भीड़ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अक्सर अली मकमयूस के घर में पहुंची और वहां उनके घर को पूरी तरह से आग के हवाले करके राख कर दिया। और आपको ये तस्वीरें भी जो दिखा रहे हैं हम, तस्वीरें डरा देने वाली है। नए वक्फ बिल के बाद राजधानी में यानी कि दिल्ली में जल्द ही वक्फ की जमीनों पर कब्जे हटाने शुरू होंगे। वक्फ रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा कब्जे कब्रिस्तानों पर हैं। करीब 100 कब्रिस्तान खत्म हो चुके हैं। इनमें कहीं बस्तियां हैं तो कहीं कॉम्प्लेक्स, तो सरकारी दफ्तर भी काबिज हैं। बोर्ड के रिकॉर्ड में राजधानी में 7700 वक्फ संपत्तियां हैं। इसमें 135 कब्रिस्तान हैं, लेकिन इनमें से 30 ही बचे हैं। कब्रिस्तानों के संरक्षण के लिए काम कर रहे जमीयत ए सचिव इमरान हारून के मुताबिक वर्तमान में भोपाल टॉकीज चौराहा, पुराना आरटीओ ऑफिस, नरेला संकरी, कोलार, जहांगीराबाद सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कब्रिस्तानों में नमोनिशन नहीं बचा है। पीएचक्यू के पास सरकारी दफ्तर के पीछे कब्रों के निशान अब भी हैं। वक्फ बोर्ड ने जिला प्रशासन को 7700 संपत्तियों की जानकारी दी है। वहीं राजस्व रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है और इसके आधार पर रिकॉर्ड भी अपडेट होगा। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल के मुताबिक प्रशासन को सभी की जानकारी दी चुकी है और शहर में करीब 70% कब्रिस्तान खत्म हो गए हैं। कब्रिस्तान पर बस्तियां बस गई हैं तो कई लोगों ने अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है। नए बिल से निजी कब्जों पर तो कार्रवाई संभव है। सरकार के लिए क्या होगा कुछ पता नहीं, उसके बदले बोर्ड क्या सरकार से जमीन लेगी,
के मुन्नवर अली ने ये बताया कि भावनाओं में जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। बीते साल ही शहर के कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह की कमी की बात सामने आई, लेकिन निजी कब्रिस्तानों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिन ज़मीनों पर सरकार का कब्जा है उनके बदले क्या होगा? कब्रिस्तान के बदले ज़मीन मिलनी चाहिए। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार दूसरी तरफ लगाई गई है। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा और मोहम्मद फैयज अहमद और विधायक मोहम्मद निहालुद्दीन की ओर से न्याय के लिए 3 याचिका सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से दी गई है, जिसे स्वीकृत भी कर लिया गया है। नेताओं का कहना है कि असंवैधानिक तरीके से जो वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार ने अपने संख्या बदल के आधार पर इसे सदन के दोनों सदनों से पारित करा लिया और इस विधेयक के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया और इस विधेयक के खिलाफ वोट भी दिया। हालांकि बिल दोनों सदनों में पेश हो गया है। आपको ये भी बता दें कि मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में पास करवाया था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद इस विधेयक ने कानून का रूप अब ले लिया है। अब जिसके बाद कई राजनीतिक दलों ने संसद के अंदर इस विधेयक का विरोध भी किया और इस बिल के खिलाफ कई मुस्लिम संगठन भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून का विरोध करने वालों का कहना है कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ की संपत्ति को हड़पना चाहती है। आपको ये भी बता दें कि इस बिल के विरोध में अब तक कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी समेत कई सारे अन्य दलों के नेता ने भी इस बिल के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं। इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया कि इसके कारण देश के गरीब एवं पसमानदा मुसलमानों और इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की काफ़ी मदद मिलेगी। तो वहीं इसे गुरुवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया था, जिसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 232 सदस्यों ने इसका विरोध किया। वहीं इसे लेकर विपक्षी दलों की ओर से कड़ी आपत्तियां व्यक्त की गई है, जिन्होंने विधेयक को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दिया है, जबकि सरकार ने जवाब दिया है कि इस ऐतिहासिक सुधार से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ होगा। राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लंबी चर्चा के बाद 95 के मुकाबले 128 मतों से मंजूरी दे दी थी। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन गया है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। जावेद की याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधेयक में वक्फ संपत्तियों और उनके प्रावधान में मनमाने प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किए गए हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमजोर होगी। अधिवक्ता अनस तनवीर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि विधेयक में मुस्लिम समुदाय से भेदभाव किया गया है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं जो अन्य धार्मिक बंदोबस्तों में मौजूद नहीं है। तो वहीं ओवैसी की याचिका वकील लजफिर अहमद ने दायर की है, लेकिन जिस तरह से लोग देश भर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, लोगों को प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं, यह बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। और आप भी समझिए कि इससे कोई भी हल नहीं निकलने वाला है और ना ही कभी निकला है। आप बस अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। तो कोशिश करें कि अपने आसपास की जगह शांति बनाए रखें और समझदारी से काम लें। आपसे यही अपील रहेगी। नमस्कार।